वेलकम स्टूडेंट्स। अभी हम आपको पढ़ाने वाले हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्वेश्चन नंबर 30 और 31। मैं एक ही वीडियो में दोनों क्वेश्चन बनाने का प्रयास करता हूं। तो ये मैंने फॉर्मेट लिख के रख लिया है कैश फ्लो स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया हुआ है 10,000 से 23,000। तो सबसे पहले हम बनाते हैं ऑपरेटिंग में जो नेट प्रॉफिट होना चाहिए। तो यहाँ पर लिखेंगे हम नेट प्रॉफिट 13,000 का डिफरेंस है तो ये लेंगे हम 13,000। इसके अलावा ट्रेड पेबल दिया हुआ है 70 से 45 घट रहा है ना। ट्रेड पेबल जो है चालू दायित्व है, रूल कहता है चालू दायित्व में कमी होने से रोकर में कमी होती है, लेस कर देंगे हम डिक्रीज इन ट्रेड पेबल। ठीक है, कितना है 70 से 45, तो ये हो गया 25,000 का डिफरेंस है तो 25,000 यहाँ लिखेंगे हम। आगे लिखा हुआ है इन्वेंट्री स्टॉक 80 से 90 बढ़ रहा है ना। तो स्टॉक चालू संपत्ति है, चालू संपत्ति में वृद्धि होने से रोकर में कमी होती है तो लेस कर देंगे हम इंक्रीज इन स्टॉक, या फिर आप इन्वेंट्री लिख सकते हैं। कितना का डिफरेंस है 10,000 का। ट्रेड रिसीवेबल है 1,20 से 1,15 घट रहा है ना। ट्रेड रिसीवेबल चालू संपत्ति है, चालू संपत्ति में कमी होने से रोकर में वृद्धि होती है, ऐड कर देंगे डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल। कितना, तो ये 5,000 और तो कुछ नहीं है। ये 5,000, 13 5 18,000 और ये है आपका 35,000। तो ये 17,000 जो है ना माइनस में आ गया। इसको आप नेट कैश लॉस भी बोल सकते हैं। नंबर ए ये कहलाएगा नेट कैश लॉस फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। इसका मतलब है कि लॉस हो गया, कैश आपका माइनस में जा रहा है। ठीक है ना। आगे आपको इन्वेस्टिंग तैयार करना है। इन्वेस्टिंग में एक ही आइटम है, वो है लैंड। 50 से 66 बढ़ रहा है ना, तो इसको लिखेंगे हम संपत्ति बढ़ने पर परचेज का प्रयोग करते हैं, परचेज ऑफ लैंड। कितना है 50 से 66, 16,000 और तो कुछ नहीं है, ये भी माइनस में। तो माइनस में आने पर ये कहलाता है नेट कैश यूज्ड। नंबर बी ये कहलाएगा नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। आगे आपको फाइनेंसिंग तैयार करना है। फाइनेंसिंग में भी सिंगल आइटम है, वो है शेयर कैपिटल। तो बढ़ रहा है ना, लिखेंगे हम इशू। शेयर बढ़ने पर इशू का प्रयोग करते हैं, इशू ऑफ शेयर कैपिटल। कितना, तो ये है 50,000 और कुछ है नहीं। ये आ गया प्लस में। प्लस में आने पर ये कहलाएगा नंबर सी नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। लास्ट में क्या करते हैं, ए प्लस बी प्लस सी करते हैं। तो ए आपका जो है 17 माइनस में है, बी आपका 16 माइनस में है। तो ये हो गया 17 16 33,000 माइनस में हो गया। 33 हम घटाएंगे 50 में, तो ये हो जाएगा संयोग से 17,000 प्लस में। प्लस में आ गया 17,000। प्लस में आने पर ये कहलाता है नेट कैश इंक्रीज। इसमें ऐड करेंगे हम ओपनिंग कैश। ये दिया हुआ है 30,000, जो आएगा वो ऑटोमेटिक कहलाता है क्लोजिंग कैश। ये आपका क्वेश्चन में ही मिल जाएगा। यदि क्वेश्चन में ओपनिंग जोड़ने से क्लोजिंग आ जाता है ना, तो इसका मतलब है कि आपका सवाल सही है। ये कहलाएगा क्लोजिंग कैश बैलेंस। चलिए अब हम आगे आपको सॉल्व करके देते हैं क्वेश्चन नंबर 31। इसमें भी आपको तैयार करना है कैश फ्लो स्टेटमेंट। चलिए 31 में क्या सब है, यहाँ पार्टिकुलर्स हो जाएगा, अमाउंट नेट प्रॉफिट लेंगे हम, नेट प्रॉफिट।
ये नेट प्रॉफिट, एक मिनट, हम नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, प्रॉफिट एंड, यहाँ देखिए दिया हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस 17 है, 18 है, 14,080 से 20,120, तो 20,120 में लेस कर देंगे हम 14,080, तो 80 जाएगा तो ये बचेगा 40, 0, 60, 40, ठीक है ना। ये आ गया आपका नेट प्रॉफिट। आगे इसमें सीए और सीएल का काम करना है आपको, तो हम देखते हैं क्वेश्चन में क्या सब है। सीए में ट्रेड पेबल है 20 से 23 बढ़ रहा है ना, तो रूल कहता है चालू दायित्व में वृद्धि होने से रोकर में वृद्धि होती है, इंक्रीज इन ट्रेड पेबल। 20,720 से 23,680 है, 20,720 से 23,680 है, तो 268 हो गया, 7, 9, 16 हो गया, 2960, कि हम हाथ से जोड़ते हैं तो थोड़ा सा समय लग जाता है, ठीक है ना। आगे है अदर लायबिलिटी, 1400 से 1600 बढ़ रहा है ना, इंक्रीज इन अदर लायबिलिटी, अदर लायबिलिटी कितना 200। आगे जो है ना करंट एसेट्स में इन्वेंट्री है 97 से 85 घट रहा है, तो रूल कहता है चालू संपत्ति में कमी होने से रोकर में वृद्धि होती है, डिक्रीज इन इन्वेंट्री। कितना है 97,400 से हो गया 85,400, 400 कैंसिल हो गया, 5, 2, 7, ये हो गया 12,000, डिफरेंस है 12,000 का, ठीक है। आगे है ट्रेड रिसीवेबल 30 से 41 बढ़ रहा है ना, चालू संपत्ति है, चालू संपत्ति में वृद्धि होने से रोकर में कमी होती है, लेस कर देंगे हम इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल, कितना 41,400 में घटाएंगे हम, 41,400 में घटाएंगे हम 30,800, तो 8, 6, 14, 0, 10,600, ये हो गया 10,600, ठीक है। और कुछ नहीं है, जोड़ लीजिए आप, 60 का 60, 9, ये हो गया 900, 9, 2, 11 हासिल, 1, 2, 2, 4, 1, 5, ये हो गया 2, 6, 5, 11 हासिल 1, 1, 2, 10,600 इसमें हम घटा देंगे, 6, 6, 12, 1, 10,600, ठीक है ना। तो ये कहलाएगा नेट कैश फ्लो, नेट 15,000। चलिए, और तो कुछ छूटा नहीं है ना। ओ, एक चीज़ छूट गया, गुडविल। गुडविल जो है ना आपका 20 से 15 घट रहा है ना, चूँकि गुडविल नॉन कैश आइटम है, इसको ऐड करना था, छूट गया, तो आप यहाँ ऐड कर सकते हैं। गुडविल घटने पर इसको हम बोलते हैं रिटर्न ऑफ, गुडविल रिटर्न ऑफ 5,000, ये 5,000 बढ़ जाएगा, 26, यहाँ 15,600 हो जाएगा, ठीक है ना। सॉरी, ओवर रेटिंग नहीं होना चाहिए, 15,600, ये कहलाएगा नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। नंबर बी में इन्वेस्टिंग होता है। इन्वेस्टिंग में जो है ना एक ही आइटम है, लैंड 40 से 60 बढ़ रहा है ना, तो यहाँ लिखेंगे हम परचेज ऑफ लैंड। अस्थायी संपत्ति बढ़ने पर परचेज का प्रयोग करते हैं 20,000, और तो कुछ है नहीं। परचेज माइनस में होता है, माइनस के लिए हम ब्रैकेट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। माइनस में आने पर ये कहलाता है नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। आगे फाइनेंसिंग होगा। फाइनेंसिंग में क्या सब है एक बार देख लेते हैं। कुछ खास नहीं है। शेयर कैपिटल है 140 से 41 बढ़ रहा है ना, इसका मतलब है कंपनी ने नए शेयर्स को इशू किया होगा, इसको लिखेंगे इशू ऑफ शेयर कैपिटल, कितना 8,000। प्लस में आगे है लॉन्ग टर्म लोन 30 से 24 घट रहा है ना, इसका मतलब है कंपनी ने पेमेंट कर दिया होगा, यहाँ लिखेंगे हम पेमेंट ऑफ लोन, कितना 6,000। ये तो माइनस में है 6, 8 प्लस में है, घटेगा तो 2 प्लस में आ जाएगा। ये नंबर सी कहलाएगा नेट कैश फ्लो फ्रॉम
फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, लास्ट में A प्लस B प्लस C करते हैं, ठीक है ना। A आपका 15,600 प्लस में है, B आपका प्लस में है 15 तो 17,600, C आपका माइनस में है 20,000। तो आप यहाँ पे 20,000 जो है माइनस में है, 17,600 जो है प्लस में है, घटेगा तो 6 4 10, 8 2 10, 2400 जो है ना आपका माइनस में आएगा। माइनस में आने पर ये कहलाता है नेट कैश डिक्रीज, नेट कैश डिक्रीज। इसमें ऐड करते हैं ओपनिंग कैश, ओपनिंग कैश कितना है देख लेते हैं। ओपनिंग कैश है 18,000, हमने पहले भी बताया हुआ है, जैसे ही ओपनिंग कैश जोड़ेंगे ऑटोमेटिक क्लोजिंग कैश आना चाहिए। यदि आ गया तो सवाल सही है, नहीं आया तो आप कहीं ना कहीं मिस्टेक किए होंगे। ये तो माइनस में घट जाएगा, 4 6 10 होता है, 3 5 8, 15,600। और आप देखिए ध्यान से यहाँ पर क्लोजिंग कैश दिया हुआ है 15,600, ये कहलाता है क्लोजिंग कैश। तो ये था हमारा 30 नंबर और 31 नंबर। वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आपके पास बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है तो बनाने में समय लगता है, प्लीज़ आप हमें थोड़ा सा फी पेमेंट कर देंगे तो हमें बनाने में सुविधा होगी। थैंक्स।